अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर नईम असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये पता लगाना कोई मुश्किल बात तो नहीं है कि आप जो कार यूज़ कर रहे हो वो कितने की है। कोई भी कार डीलर आपको बता देगा इतने की है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपका घर है तो अगर वो आप उसकी वैल्यू पता करना चाहते हो तो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर बता देगा कि ये इतने का है। एक चीज़ दुनिया में ऐसी है जिसकी वैल्यू कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, और वो है आपको आपकी वैल्यू कोई नहीं बता सकता, वो आप खुद समझ सकते हैं। फायदा होता है, क्या आपको आपकी वैल्यू का पता है, आपकी वैल्यू क्या है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 6 नौजवान लड़कों से कुछ लोगों ने सवाल किए और फिर उसका नतीजा निकाला। तो आज वो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है और उस 6 सवालों के जवाब सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि लोग कैसा कैसा सोचते हैं, और लास्ट में फिर आपको अपनी वैल्यू का भी पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उन 6 लड़कों के सवाल जवाब और उसके बाद दिए गए उनको जवाब जो है वो आपको बताऊंगा। पहले लड़के से पूछा गया कि आपकी वैल्यू क्या है, तो उसने कहा मेरी वैल्यू सिर्फ 20,000 रुपया है। तो उससे पूछा गया कि क्यों, ऐसा क्यों है। तो कहता है कि मैं जो जॉब करता हूँ ना उसमें जो मेरी सैलरी है ना वो 20,000 है, और वो जब वो आती है तो मेरे लिए वो बहुत है। ये वो लोग हैं जो कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो इनके ये उससे आगे जाना ही नहीं चाहते। तो वो कहता है कि मेरी वैल्यू 20,000 रुपये। दूसरे एक अमीरजादे से पूछा गया कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो उसने कहा कि मेरी वैल्यू 50 लाख रुपए की है। तो उससे सवाल किया गया कि कैसे तुम्हारी वैल्यू 50 लाख रुपए की है। तो उसने कहा कि जो जिस घर में हम रहते हैं ना वो 50 लाख का घर है, और मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ, तो मेरे बाद कोई भी नहीं है। तो मेरे माँ बाप के मरने के बाद ये घर मेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं 50 लाख का असामी हूँ, 50 लाख की वैल्यू है मेरी। तीसरे से पूछा गया कि आपकी वैल्यू क्या है, तो उसने कहा कि मेरी वैल्यू 20 लाख रुपए की है। तो उससे सवाल किया गया कि आपको कैसे लगता है कि आपकी वैल्यू 20 लाख रुपए की है। तो उसने कहा कि मेरी शादी होने वाली है और 20 लाख का जहेज तो मुझे मिल ही जाएगा, तो इसलिए मैं 20 लाख की सामी हूँ। ये वो काम चोर जो होते हैं ना, ये उनमें से था। उसने कहा कि मैं जब वो जहेज आएगा 20 लाख का तो वो मेरी सामी है, मैं 20 लाख की सामी हूँ, ये मेरी वैल्यू है। चौथे लड़के से पूछा गया कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। तो उसने कहा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं नकम्मा बंदा हूँ, कामचोर बंदा हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं देता, अगर देता है तो फिर मुझसे ठीक से होता नहीं है, मैं ऐसी दुनिया में पैदा, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, मेरी वैल्यू 2 टके की भी नहीं है, मैं कौड़ी का भी इंसान नहीं हूँ। 5वें लड़के से पूछा गया तो उसने बड़ा एक अजीब सा जवाब दिया। जब उससे पूछा गया कि आपकी वैल्यू क्या है, तो उसने आगे से जवाब दिया कि मेरी वैल्यू ये है कि आप मुझे अगवा कर लें और मेरे माँ बाप से मेरी अगवा के लिए जो तावान मांगते हैं वो मांगें, जितना देने में वो राज़ी हो जाएंगे ना, ये मेरी ये वैल्यू है। अब एक सबसे गरीब घराने के लड़के से सवाल किया गया कि आपकी वैल्यू क्या है, तो सबसे हैरान कर देने वाला जवाब इस लड़के ने दिया। उसने कहा कि मेरी वैल्यू करोड़ रुपए की है। तो उससे पूछा गया कि कैसे है, आप तो गरीब हो। तो उसने कहा कि मेरा जो जिस्म है ना, ये मेरी जो शामत है, हाथ पाँव, ये चीज़ें, तो अगर मैं इनसे अपनी मेहनत करूँ, कमा सकूँ ना, तो मैं करोड़ों कमा सकता हूँ। तो अगर मैं ना करूँ तो मैं कौड़ी का भी नहीं हूँ। तो मुझे कमाना आता है, तो मैं करोड़ों का आदमी हूँ। ये मेरे पास मेरी जिसामत है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं करोड़ों का आदमी हूँ। बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने। मेरी खुद भी वैल्यू अगर मैं देखूं तो यही समझता हूं कि इंसान को अपनी वैल्यू यही देखनी चाहिए कि वो कितनी मेहनत कर सकता है, तो तभी वो अपनी वैल्यू लगा सकता है। घर में बैठे रहने से, सोए रहने से कभी वैल्यू की पता नहीं चल सकता आपको, उसकी वैल्यू का ना, कि आपकी वैल्यू क्या है। सोए रहो सारा दिन, उठो जाओ बाहर अंदर आओ, इससे पैसे मांग लिए, दोस्त से मांग लिए, अबू से मांग लिए, तो ये आपकी वैल्यू ये नहीं है। इस लड़के ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। तो अब अगर आप भी चाहते हैं अपनी वैल्यू का पता चले तो आगे के जो 6 जवाब है ना वो ज़रूर सुनिएगा, तो आपको लास्ट में आपकी वैल्यू को पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। वो जो लड़का था ना जिसने कहा था कि मैं 20,000 की सामी हूँ, वो लड़का था जो कंफर्ट जोन में रहते हैं कि बस जितना आ गया बहुत है, आगे जाने की कोशिश ही नहीं करते, ना आगे का सोचते हैं, बस कंफर्ट जोन में है, बस उधर ही रहना है। 20,000 है तो 21 नहीं जाना। ये वो लोग हैं जो ना तो मोटिवेट होते हैं, ना इनको कोई आगे जाने की ख्वाहिश होती है, सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना जानते हैं। ये उनमें से था। दूसरा लड़का जो है वो कामचोर, जो बाप के पैसों पे पलने की कोशिश कर रहा था, वेट कर रहा था कि कब मेरा बाप मरे और ये घर मेरे नाम और मैं 50 लाख की सामी हूँ। ये वो लड़का है या वो थे जो निकम्मे कामचोर होते हैं।
बाप के पैसे पे पलने वाले होते हैं, ये उनमें से था एक, कि बाप के मरने का इंतज़ार कर रहा था ये। तीसरा जो था, जिसने कहा था मेरी शादी होगी तो मुझे जहेज़ मिलेगा, इसको हराम खोर कह सकते हैं आप, या दूसरों के हक पे डाका मारने वाला, ये उनमें से लोग था। ये मेहनत नाकाम बंदे होते हैं, ये मेहनत से काम चोर बंदे होते हैं, काम नहीं करना चाहते, हर टाइम किसी शॉर्टकट में रहते हैं कि कोई शॉर्टकट हो जाए। अगर उसको जहेज़ नहीं मिलता 20 लाख का तो ये भी कोड़ी का इंसान था। नंबर 4 पे था कि जो खुदकुशी करना चाहता था, वो बज़ाहिर गलत लड़का नहीं था, सिर्फ इसको एक अच्छी तरबियत की ज़रूरत थी, काउंसलिंग की ज़रूरत थी। वो निकम्मा या कामचोर नहीं था, सिर्फ उसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई और इसको काउंसलिंग नहीं की गई, उसको कोई अच्छा सिखाने वाला या समझाने वाला नहीं मिला, वरना वो कामचोर नहीं था। 5वां वो है कि जिसने कहा था कि मुझे अगवा कर लें तो जितनी मेरी तवान घर वाले देंगे ये मेरी वैल्यू है। तो इसको ऐसा लगता था जैसे इसने इनके घर में पैदा होकर ना इन पर एहसान कर दिया कि ये कहीं और भी पैदा हो सकता है, मगर इनके घर में पैदा होकर ना इसने एहसान कर दिया कि वो इनकी वैल्यू इसकी फरोती पे लगाएंगे कि जब इसको अगवा करेंगे। तो ये उनमें से था कि एहसान जतलाने वाला या एहसान, मैं इनके घर में आ गया हूँ, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया आप पे, ये उनमें से एक था। हैरान कर देने वाला जवाब तो वो छठे लड़के का था ना, कि वो था भी गरीब और उसकी सोच देखें और उसकी वैल्यू देखें कि उसने कहा कि मेरी वैल्यू करोड़ों की है, अगर मैं अपनी बॉडी के इस्तेमाल करता हूँ, एनर्जी अपने अंदर पैदा करता हूँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मैं करोड़ों का हूँ, नहीं तो मैं कौड़ी का हूँ। तो उसके जवाब ने तो सबको हैरान ही कर दिया ना। तो यही कामयाब लोगों के भी यही मिसाल होती है कि वो अपने हाथों से अपना जहन इस्तेमाल करते हैं। आप देख भी लें कि 95% जो लोग हैं ना, वो यहाँ से नीचे काम करते हैं, कमाई करते हैं, ठीक है ना, और वो एक लिमिट तक करते हैं। सिर्फ 5% लोग हैं जो यहाँ से ऊपर का से काम करते हैं और वो टॉप ऑफ लिस्ट हैं। समझा दूँ साफ लफ्ज़ों में कि वो माइंड का इस्तेमाल करते हैं और ये 95 है, ये हाथों का इस्तेमाल करते हैं, बस गुलाम बनते हैं बस। तो अब ये सवाल बनता है कि आप क्या खुद को जानते हो? आपकी वैल्यू क्या है, आपको पता है? जैसे बोलेंगे हाँ मुझे पता है, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इस तरह के आंसर देंगे। वो अपनी वैल्यू नहीं बताएंगे, ये उनकी वैल्यू नहीं है। तो इन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपने आप को 1% भी नहीं पहचानते हो, आपको पता ही नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या है, 1% भी आपको पता नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि खुद को जानना दुनिया को जानने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये इतना आसान नहीं है खुद को जान लेना। जो खुद को जान लेते हैं ना, वो सब कुछ उनको पा लेते हैं। तो जिसको अपनी वैल्यू पे नहीं पता तो उसने करना क्या है? क्या फ़र्क है आप में और कामयाब लोगों में? सिर्फ एक, उन्होंने दुनिया में आने का मकसद पहचान लिया है और वो कामयाब हैं। आपको नहीं पता कि आपका दुनिया में आने का मकसद है। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि आप बेमकसद पैदा किए गए। अल्लाह ने कभी किसी को बेमकसद पैदा किया ही नहीं है। सिर्फ आपको वो मकसद देखना, ढूंढना, आपके अंदर टैलेंट क्या है वो ढूंढना है। जो लोग कामयाब हैं और आप में और हम में ये फ़र्क है कि हम वो उस मकसद को ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने अब देख लिया कि हम दुनिया में क्या करने आए थे, तो उन्होंने ढूंढ लिया और देखें आज कितने वो मिसालें पैदा कर रहे हैं या दुनिया के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, कहीं कितने टॉप ऑफ लिस्ट पे ऊपर जा रहे हैं। अक्सर लोग बिल गेट्स की, एलोन मस्क की, इनकी वीडियोस निकाल के मोटिवेशन देखते रहते हैं कि इसके पास करोड़ों रुपया है, इसके पास अरबों रुपया है, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है। तो ये सब ये देखते रहते हैं, पर ये नहीं देखते कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने किया क्या क्या है। जब किसी बंदे को ये पता चल जाता है ना कि इसके पीछे ये आया कहाँ तक है, तो वो बंदा भी खुद वो भी कामयाब हो जाता है जब उसको पता चल जाता है। क्योंकि कामयाबी इतनी आसान नहीं है, प्लेट में रख के नहीं दी जाती, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आजकल तो जो दौर चला है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुर्बान कर देनी पड़ती है, फिर जाके कहीं हम कामयाब होते हैं। फिर वही जिनके ऊपर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है ना ज़ाया, वो फिर आपके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। पर ये तब होता है जब आपको अपना मकसद पता चल जाता है। तो अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपको पता चला कि आपकी वैल्यू क्या है। मुझे अभी बताइए, अगर इसमें कुछ और भी आप ऐड करना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत या ये बोला, मुझे बता सकते हैं। नहीं तो मेरी इस वीडियो से अगर कोई 2 लोग भी इंस्पायर होके अपनी वैल्यू को पहचान गए तो मैं समझूंगा मेरी इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू जो सबसे मेन पॉइंट है, ये सबसे मेन
तो इसको ज़रूर पूरा ज़रूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।